द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो 2 गुना है क्यूब के वॉल्यूम से। क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है, और 6 में आपके पास 2 और 3 आता है। देखो 2 से ये नहीं कट रहा है तो ये चला गया, बचा 3 ऑप्शन आपके पास। अब 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 8 6 14, 14 4 18, यानी ये कट जाएगा। 7 6 6 4 10 17, ये नहीं कटेगा। 8 4 12 4 16, ये भी नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड व्हेन एक्सटेंडेड बाय 6 मीटर आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। चलो ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायमेंशन मैं 6 मीटर बढ़ा देता हूँ, यानी लंबाई में 6 मीटर बढ़ाया और चौड़ाई में भी 6 मीटर बढ़ाया, तो इनका रेशियो जो हो गया वो 4:3 का हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा। मैं यहाँ पे 14 मीटर और 10 मीटर में 6 बढ़ाता हूँ, देखते हैं 4:3 आता है कि नहीं। चलो 6 बढ़ाया, ये 20 आया, और ये हो गया, ये 20 आया, और ये हो गया 16। 4 बचे 20, 4 चौको 16, नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसमें बढ़ा देते हैं, ये हो गया 24, और ये हो गया 6 बढ़ा रहे तो 18, तो ये हो जाएगा कितना, 6 4 24, 6 3 18, यानी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया, तो दूसरा ऑप्शन सही है। पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। द एरिया ऑफ द रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एज। देखो एक रोम्बस है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यहाँ पे 13 दे रखा हुआ है साइड, 13 सब हो जाएंगे क्योंकि सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं रोम्बस में। डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर का है, तो यानी 12 12 का हो गया। तो ये वाला जो पार्ट बचेगा वो कितना हो जाएगा, 5 12 13 और 5 का ट्रिपलेट, यानी ये भी 5, यानी और एरिया क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो दोनों डायगोनल यानी 24 गुणे 10 240, 240 का आधा करोगे तो 120। आपका आंसर क्या हो जाएगा 120। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ BC कुड बी। क्या हो सकता है, तो देखो BC की जो वैल्यू होगी, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। क्या करते हैं, 13 प्लस -9 करते हैं और 13 + 9 करते हैं। 13 + 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 यानी 22, और 13 में से 9 गया 4, तो 4 से बड़ा और 22 से छोटा। 4 नहीं हो सकता, 2 तो हो ही नहीं सकता, 22 से छोटा यानी दूसरा ऑप्शन भी गया, तो 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रेडियो ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 27 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो कितना हो जाएगा, पाई R1² माइनस R2²। तो पाई तो यहाँ पे दे ही रखा हुआ है, R1 R2 यानी 27 प्लस एक बार कर दोगे 18, कितना आ जाएगा 45, और एक बार माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका कट गया क्योंकि 9 का मल्टीपल ही नहीं है। अब देखिए 8 8 16 16 2 18, 5 4 9 5 4 9 आ गया है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। 9 5 45, 9 4 36, 36 + 4 40, 405 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस द इट्स हाइट। एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस जो है हाइट का 3 गुना है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 10 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये दे रखा हुआ है 10 20, बेस कितना है, हाइट का 3 गुना यानी 3h² हो जाएगा। यहाँ से काट दो, 3 3 9 3 4 12 0। अब देखो यहाँ पे 4 गुना 4 8 32 4 5 20, यानी रूट में 85 और 2 बाहर आ जाएगा, 2√85 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये h² होगा तो ये h हो जाएगा। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 देखो x और x + 6 यानी 2x + 6 इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। हाफ बोला है ना, तो ये 2 गुना हो जाएगा और ये 30 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 24 और x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो 12 और 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 18, 8 दूना 16 यानी लास्ट डिजिट क्या आने वाली है 6, 216। आप कर भी सकते हो, 18 दूना 36 और 3 21। द रेडियस ऑफ एन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3। तो देखो इन रेडियस ऑफ एन सर्कल क्या होती है, वो होती है आपके S/2√3। ठीक है, और ये दे रखी हुई है 9√3। 9√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो S यानी साइड निकल के आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18 3 54 54। S पूछा है पेरीमीटर इसका 3 गुना कर दो, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 3 4 12 3 5 15 एंड 16 162 आपका सही आंसर हो जाएगा। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एंगल मेड। अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय अ लार्जेस्ट क्वाड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है और इसमें कहा गया लार्जेस्ट क्वाड क्या होती है, डायमीटर,
और ये एक रेडियस हो गया। इनके बीच में कितना एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस के द्वारा? इसके द्वारा 90 डिग्री, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में कटेंगे, टोटल होता है 360, तो आपका एक एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री का। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज थ्राइस देन द रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर यानी गोले का जो त्रिज्या है, मान लेते हैं कैपिटल आर, और जो हेमी स्फीयर यानी अर्धगोले की त्रिज्या है उसकी 3 गुनी है। 3 गुनी होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैं आर लिख लूँ 3/1 का रेशियो, ठीक है। बोला वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27, और जब आप निकालोगे इसका वॉल्यूम तो यह आ जाएगा 4πr³/2/3 पाई आर क्यूब। तो इतना तो कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 2 और 1 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 54:1 हो जाएगा। आप लिख के कर भी सकते हो। देखो आर का क्यूब 27 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 2 × 27 करोगे तो 54:1। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।